हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं एंकर पर्सन फॉर स्पोर्ट्स शुएब जट साहब, और हमारे साथ मौजूद है बदियुज़्ज़मान क्रिकेट एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले शुएब आपकी जानिब आना चाहूँगी। बेशक आप बहुत ही यंग एंकर पर्सन हैं और हमने वो वर्ल्ड कप्स देखे नहीं हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वो ये कि जितने भी स्पेसिफिकली क्रिकेट जिनका फेवरेट गेम है ना, उन्होंने पीछे की जा जाके सारी जो कैसेट्स हैं और फुटेजेस हैं वो देखकर ये वर्ल्ड कप्स ज़रूर देखे होंगे। सो इफ़ आई से कि 1987 के वर्ल्ड कप जो कि इंडिया पाकिस्तान में दोनों जो वेन्यूज़ हैं वर्ल्ड कप को कंडक्ट किया गया था, और एशिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि इतने बड़े क्रिकेट के इवेंट को दोनों वेलकम करते और ये उनका वेन्यू होता है इस वर्ल्ड कप के लिए। आपकी क्या मेमोरीज होंगी यहाँ से? बिल्कुल आपने सही कहा कि उस टाइम तो हम जो है वो शायद गोदों में होंगे, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स सर्टेनिटी का पार्ट होने की वजह से हमने वो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उनके बारे में पढ़ा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहला वर्ल्ड कप था जो एशिया से यूरोप से बाहर आ रहा था। उससे पहले तीनों एडिशन गालिबन लंदन में उनके फाइनल्स हुए थे, तो ये पहली मरतबा था कि बाहर आ रहे थे। और फिर जिस मुल्क में हो रहे थे मतलब इंडिया और पाकिस्तान को ले ले, तो इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन भी था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आइस थी इसके ऊपर कि यहाँ पे कैसा होगा। बातें होती थी कि ये तो वेस्टर्न खेल है, अब ईस्टर्न साइड पे आके इसका क्या मामला होगा, तो तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्लोजली देखी जा रही थी। और ऐसे में फिर ये भी चैलेंज दरपेश था कि होम टीम के खिलाफ आप उतरेंगे, इधर पाकिस्तान जो है उसका कम्बिनेशन भी अच्छा बनता जा रहा था। इसके बाद ही पाकिस्तान को फिर 92 वाली विक्ट्री मिली थी, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर था। अगर उस ज़माने की हम जाके क्लिपिंग्स देखते हैं, उस ज़माने की वीडियोज़ देखते हैं, तो पता चलता है कि एक यहाँ जोशो जज्बा बिल्कुल अलग था। एक तो वर्ल्ड कप की मेज़बानी, फिर पहली मरतबा उसकी मेज़बानी, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि शायद मैं वो अल्फाज में डिस्क्राइब ना कर सकूँ जो उस टाइम की जनरेशन के हम जो है वो कमेंट सुनते हैं या उनसे जब बात करते हैं अपने लेजेंड से, तो उस बारे में जो बात करते हैं तो शायद मैं लफ्ज़ों में ना बयान कर सकूँ। लेकिन ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था कि पहली मरतबा वर्ल्ड कप यूरोप से एशिया में आया। आई डेफिनेटली अग्री शुएब। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मैचेस होने की वजह से, इंडिया में मैचेस होने की वजह से वो चीज़ भी उजागर हुई कि पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट का कितना रुझान है और लोग इसको किस तरह से एक इवेंट की तरह से ट्रीट करते हैं। अच्छा बदियुज़्ज़मान, आपने खुद भी इन इवेंट्स को देखा है, इन मैचेस को देखा है। पाकिस्तान में और इंडिया में इतनी ज़्यादा हाइप थी। हैविंग सेड दैट, आपने अब कभी मिस किया है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना चाहिए? हम तो एशिया कप के लिए भी बड़ी उम्मीदें करके बैठे थे कि मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे, ऑल्दो ऐसा नहीं हुआ। बट आई हैव अ फीलिंग कि अगर इस तरह के मैचेस पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा होंगे तो जो मोराल है हमारे प्लेयर्स का वो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत हाई होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए जो वर्ल्ड कप है एक बड़ा इवेंट है, आईसीसी का हर मुल्क चाहता है कि उनके मुल्क में हो ताकि जो है उसकी हाइप बने। अभी अगर पहले अब 87 की बात करती हैं या 83 की बात करती हैं, 87 में जो वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान इंडिया का आपस में वो था, अगर इस मरतबा भी अगर भारत और पाकिस्तान को मुश्तरका मेज़बानी मिल जाती तो इसकी हाइप और ज़्यादा हो जाती, क्योंकि भारत में भी मैच हो रहे होते, पाकिस्तान में भी मैच हो रहे होते, तो शायकीन क्रिकेट जो दीवानों की हद तक जो है पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल में उस वक्त की क्रिकेट, उस वक्त उन जो लोग थे वो अब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन अब जो यंग लोग हैं, जो फैंस हैं, वो आकर 92 में बाबर इस वक्त जो उस वक्त 92 87 तक जो है वो इमरान खान या इन लोगों को देखते थे, अब बाबर आजम को यहाँ पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी देखते तो ज़्यादा एक अच्छा होता। तो लेकिन ये देखिए, ये तो आईसीसी की मर्ज़ी है कि किसको दे, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि 1987 के बाद कोई इस तरह की इवेंट नहीं है। अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि हमेशा से भारत हमारे आड़े आ जाता है। इस वजह सबकी दुआ होनी चाहिए कि ऐसा ना हो। और अगर हम वर्ल्ड कप इंडिया में जो अब होने जा रहा है, इसमें अगर पाकिस्तान टीम की फाइनल 4 में आता है और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीती है, तो फिर देखिए एक और एक अच्छा आपको आपका मुराल बुलंद होगा। और फिर जो आईसीसी है वो इस बात बस सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि पाकिस्तान टीम में जब दीगर टीमें भी आ रही हैं तो अब इन टीमों को भी जो है अच्छा, ये मैं आपकी तरफ ही आना चाह रही थी। इसके लिए मेरा पॉइंट ये है कि एक तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में मैचेस हो जाए। आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा एफर्ट पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से नीडेड है हमें कि हम इन इवेंट्स को करवाने वाली ताकत रख सकें, कि हमें लगे कि नहीं हमने ये कराना है? और क्या पाकिस्तान को उस क्रिकेट डिप्लोमेसी की ज़रूरत है जिसको इंडिया ने यूज़ किया है?
साथ ही मैं थोड़ा सा बदी शायद ओवरलुक कर गए कि 96 का वर्ल्ड कप भी फाइनल फिर पाकिस्तान में हो गया था, उसके बाद इवेंट था। पाकिस्तान को इवेंट्स मिलते रहे हैं, हमने जो है वो दुनिया को बताया भी है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो आप बात कर रही हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी एक वाहिद वे था जिस पे चल के हम जो है वो चीज़ों को कैप्चर कर सकते थे। बट इन माय ओपिनियन के जब एहसान मानी का दौर आया अभी रिसेंट में, तो उसके बाद आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी को अहमियत ही नहीं दी। उसकी वजह ये बनी कि आप इंटरनेशनली जो है वो आइसोलेट होते गए। देखिए ये वो मुल्क है कि 2009 वाले इंसिडेंट के बाद से यहाँ क्रिकेट नहीं थी, फिर PSL आया, वर्ल्ड 11 आया, एक दो मुल्क आ गए, इस तरह बायलैटरल सीरीज होना शुरू हो गई। अब तो वक्त था अपनी बात को मनवाने का। ऑल्दो कि ये इवेंट पहले जा चुका था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी भी आपने हाइब्रिड मॉडल की डील जो नजम सिटी के देरों में ही, वो मैं समझता हूँ बहुत खौफनाक डील थी। और उससे नहीं, एशिया कप को जो है हाइब्रिड मॉडल पे लेकर गए ना, वो खौफनाक डील थी। वो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को डेंट डाल सकती है, ये बड़ा खतरनाक मामला। लेकिन अगर मैं 87 से इस वर्ल्ड को कनेक्ट करूं तो मुझे ये लगता है कि अगर 87 को आप देखें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला था और ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीता था। इस टाइम अगर टीमों का कॉम्बिनेशन देखें तो मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं कि इस बार भी गैर एशियाई टीमें फाइनल में टकराएंगी। अगर गैर एशियाई टीमें टकराएंगी तो वो कौन सी दो हो सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री रिपीट करने जा रही है। अगर गैर एशियाई टीमें होंगी तो देन इट मींस के इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, उनका कॉम्बिनेशन देखें, वो मॉडर्न एरा की क्रिकेट खेलते हैं। इस टाइम अगर हम टॉप 10 ये जो 10 मालिक हैं इनमें देखें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे आर मतलब फॉर अहेड, बहुत आगे हैं। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो सीरीज हुई है उसमें इंडिया हैज डन रियली वेल, तो बिल्कुल उसकी एक वजह इंपैक्ट भी होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हुआ है, लेकिन ये सीरीज एक्सपेरिमेंटल सीरीज थी। आप देखें पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि नंबर 1 पे आगे की जंग की सीरीज नहीं, आई डोंट थिंक सो। पहले 2 मैचेस में अगर नंबर 1 की मामला होता ना तो वो बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो मैच को तजर्बात की निगाह में नजर ना करते, वो एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीते, पाकिस्तान को नीचे कर देते और वो खुद ऊपर जा सकते थे, बस उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसमें भी आप देखें कि रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं है, कोहली मैच में नहीं है, पांड्या मैच में नहीं है, शामी जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग की, 7 गालिबन आउट किए थे, वो मैच में नहीं है। तो ये मतलब ये है कि मॉडर्न डे की क्रिकेट खेल रहे हैं। और हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम नेपाल के खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। एशिया कप मैं नहीं समझता कि लोग कैसे कह रहे हैं कि वो बेहतर था। इट वाज अ डिबैकल फॉर अस कि हम पूरी स्ट्रेंथ रखने के बावजूद सिर्फ अफगानिस्तान के उसके नेपाल के खिलाफ स्कोर करते हैं। अच्छा, शुएब की बात को मैं एक वो कहें, देखिए हमने इन्होंने नाम लिया ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, इंडिया का, लेकिन आप न्यूजीलैंड को कैसे भूल सकते हैं? आप न्यूजीलैंड को देखिए, 2007 का सेमीफाइनल खेला, 2011 का उन्होंने सेमीफाइनल खेला, 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, फिर 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला। तो इस टीम को हम नहीं निकाल सकते। हमेशा बड़े इवेंट में आप देखें वो एक बड़े मैच में जाके तो वो थोड़ा सा क्लैप्स कर जाते हैं, लेकिन ये नंबर 4 तक लाजमी जाते हैं। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम भी ऐसी है जो आपको वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है। मुझसे अगर कोई पूछे तो आई वुड रेट समहाउ फॉर सच काइंड ऑफ इवेंट्स न्यूजीलैंड ओवर ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए साथ ही, लेकिन न्यूजीलैंड की हिस्ट्री है कि वो टाइटल नहीं जीत सके। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका पे चौकर का टैग लगता है ना, तो रहे ना, बिल्कुल देखिए साउथ अफ्रीका पे चौकर का टैग लगता है ना, और फाइनल सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं तो आपकी टीम भी आखिरी 4 इवेंट में फाइनल सेमीफाइनल खेलती रही है, लेकिन क्या उन्होंने फाइनल जीता? तो मैं ये कहूं कि साउथ अफ्रीका के साथ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान उस लिस्ट में आते हैं। आप कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अब इस जिंक्स को तोड़ना होगा। छठा इवेंट है बाबर आजम की कप्तानी में, अंडर 19 से लेके अब जो है वो एक वर्ल्ड कप में फिर जा रहे हैं कप्तानी करने, तो उनको अपने जिंक्स को तोड़ना होगा। 1992 के वर्ल्ड कप की भी हम बात करेंगे, और 1992 के वर्ल्ड कप की तो हम हमेशा उम्मीद लगाते हैं कि शायद इस बार वो हो जाए जो 92 में हुआ था, लेकिन हो नहीं पा रहा। उम्मीद करते हैं 23 के वर्ल्ड कप में ऐसा होगा। अवामी राय वर्ल्ड कप के हवाले से क्या है ये देखते हैं। इंशाल्लाह बाबर से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं और हमारी टीम इंशाल्लाह जीत कर आएगी। हमें अपनी टीम पर भरोसा है। जो भी लड़के गए हम उनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ये आमिर आ जाता तो बेहतर हो जाता, टीम बड़ी अच्छी हो जाती। पाकिस्तानी टीम से बेस्ट विशेज़ हैं, जो टीम गई है तो इंशाल्लाह अच्छा करेगी और उम्मीद है कि वह कप लेके आएगी। उम्मीदें तो बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान, और टीम भी बड़ी मजबूत है पाकिस्तान की। बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरीके से अच्छी टीम है। अब बाकी किस्मत। जो पूरी उम्मीद है पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल तक हो सकता है, फाइनल भी पाकिस्तान ही लेता है। अपनी तो दिली ख्वाहिश है इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर यहाँ लाए। इंशाल्लाह दिल से हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे और वो हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खेलेंगे दिल से, और इंशाल्लाह हम टूर्नामेंट लाजमी जीतेंगे। तो 87 का वर्ल्ड कप तो हासिल किया ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके बाद हम आए 92 के वर्ल्ड कप पर। और 92 के वर्ल्ड कप की तो शुएब हम इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, हम हमेशा जब भी किसी इवेंट पे जाने लगते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है। और मेरी तो
वो वाला जो चार्ट था पाकिस्तानी टीम का, और उसके अलावा जो जर्सीज के अलावा पाकिस्तान टीम की जो ट्रॉफी उन्होंने हासिल की थी, मुझे ऐसा लगता है अब तक की जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं 92 के वर्ल्ड कप से बेस्ट कोई भी ट्रॉफी नहीं है। व्हाट इज़ योर रेटिंग ओवर द ट्रॉफीज ऑफ वर्ल्ड कप? देखिए सादिया, मामला ये है कि जब आपको विक्ट्री मिलती है ना तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, और उस वर्ल्ड कप का आप सॉन्ग देख लें, वो भी आज तक के जितने सॉन्ग बने हैं गूस बम्स हो जाते हैं जब भी आप उसको सुनते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे उसका जो हमारी किट थी, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान दोबारा वैसी किट बना सका है। इसके साथ साथ वो जो जज्बा था, वो जज्बा उसके बाद आपको 99 में ज़रूर नजर आया कि पाकिस्तान टीम एक जेल होकर खेली, तमाम लोगों को आउट क्लास करती रही। लेकिन 92 की अगर हम बात करें, नो वेयर फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब कहीं नहीं थे आप। एक बारिश ने आपको जो है वो ऐसा बूस्ट दिया कि फिर आपने पलट के देखा ही नहीं, फिर आप जो सामने आया आप रोनते हुए चले गए। और एक और बात है, उस वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में एक और ममासलियत जो मुझे लगती है, आप यंगस्टर्स कैरी कर रहे थे उधर भी, आप यहाँ भी यंगस्टर्स के साथ जा रहे हैं। उन यंगस्टर्स के अंदर जो है वो इगर था कि उन्होंने अपने आप को मनवाना है, करके दिखाना है। इन यंगस्टर्स पे ड्यू है कि अब करके दिखाओ। पिछले इतने इवेंट्स में नहीं हो सका, लेकिन अब करके दिखाओ। माइंडसेट का मामला है। 92 में माइंडसेट था कि आप देखें, अगर टॉस निकाल लेंगे इमरान खान की, वो फाइनल में सिक्का उछालते हैं और कॉन्वे टाइगर जो उनके ऊपर आया था, तो वो बताते हैं कि भाई हमने जीतना ही जीतना है। तो अब ये माइंडसेट बदलना है। सेमीफाइनल और फाइनल खेलना एजाज की बात नहीं होती, चैंपियन बनना एजाज की बात होती है। 92 की टीम ने करके दिखाया, इंशाल्लाह अब जो 2023 की टीम है अल्लाह करे वो करके दिखाए। राइट अच्छा, कॉम्बिनेशन के ऊपर बड़ी बात हो रही है इस टीम के, और मुझे उस पर आना तो नहीं था, लेकिन मैं अगर कहूँ कि इस टीम के ऊपर 100 पर रेट करें, कितना % ट्रस्ट करेंगे आप 23 के वर्ल्ड कप को लेकर आने के लिए, या इस टीम की एबिलिटी को देखते हुए ये कहाँ तक आपको लेके जा सकती है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए 92 की टीम और इस टीम में बहुत सारा फ़र्क है। उस वक्त सारे जो खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे होंगे, चाहे मोइन खान होंगे, फिर इंजमाम उस वक्त नए नए आए थे, फिर जावेद निदाद ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, इमरान खान ने खुद परफॉर्म किया था, तो वो चीज़ एक अलग थी। लेकिन अब जो टीम हमारा कम्बिनेशन बना हुआ है, देखिए हमने सारा ये टीम कम्बिनेशन जो है वो T20 से उठाया हुआ है। कोई भी इस तरह का हमारे पास ऐसा जो बल्लेबाज या बॉलर नहीं है कि जो ODI का इतना बेहतरीन खिलाड़ी हो जो वहाँ जाकर परफॉर्म करें। जब आप खेलेंगे फिर आपको पता चलेगा। आप T20 क्रिकेट में 4 ओवर कराने होते हैं और वनडे क्रिकेट में आपको 10 ओवर कराने होते हैं, और एक साथ आपको 5 से 6 ओवर भी करने होते हैं। तो ये फ़र्क होता है जो T20 उसमें। लेकिन अब ये खिलाड़ी जो है पीछे आप देखें कि तकरीबन 6-7 साल से ये खिलाड़ी एक साथ ही खेल रहे हैं, तो इनका कम्बिनेशन आपस का तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप मैदान में उतरेंगे फिर पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में आपके पास जो मिडिल ऑर्डर में 1 से 2 जो बल्लेबाज हैं वो मुस्तनद ODI के नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सारे हार्ड हिटर बैट्समैन हैं जो जाके तेज़ खेलते हैं। रिजवान को देखें वो तेज़ खेलते हैं, एक बाबर ऐसा प्लेयर है कि लंबी इनिंग्स खेल सकता है, या इमाम ऐसा है कि लंबी इनिंग्स खेल सकता है। और 50 ओवर की जब आप गेम करते हैं तो और खेलते हैं तो मोमेंटम बिल्ड करना और उस मोमेंटम को जो है मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और अपना एनालिसिस और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। बदियुज़्ज़मान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही वर्ल्ड कप की यादें तमाम हुआ आज के लिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी 92 के वर्ल्ड कप के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।